अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार से करेले के पकौड़े बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और शुगर के पेशेंट के लिए तो ये ज़बरदस्त रेसिपी है, सेहत का ख़जाना है। शुगर के पेशेंट को आप ये ज़रूर बना कर दें। और यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने बेसन डाल दिया है। बेसन को आपने अच्छी तरह से छान कर डालना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो सारे बेसिक मसाले जो हम पकौड़ों में डालते हैं वही हमने इसमें डालने हैं, क्योंकि हम करेले के पकौड़े बना रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। दोपहर में लंच में आप इसे बनाकर रोटी के साथ, चपाती के साथ और मज़ेदार से राइस के साथ खाएं तो आप इसको खूब एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बेसिक मसाले डालने के बाद थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है, क्योंकि हल्दी से इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आजकल हर बंदा शुगर का मरीज़ है, बच्चे, बूढ़े, नौजवान सबको ही इशू चल रहा होता है शुगर का। तो शुगर पेशेंट के लिए ये ज़बरदस्त रेसिपी है। अब इसी तरह हमने इसको बेसन में थोड़ा-सा पानी डाल कर अच्छी तरह से एक पतला सा घोल बना लेना है। बहुत ज़्यादा हमने पतला नहीं करना, ताकि वो पकौड़े के ऊपर जो है वो स्टे कर सके, यानी जो स्लाइस मैंने काटे हुए हैं करेले के उस पे स्टे कर सके। बस थोड़ा-थोड़ा पानी करके हमने इसको अच्छी तरह से घोल लेना है। और माशाल्लाह से इतने ज़बरदस्त ये पकौड़े बनते हैं। सबसे पहले मैंने ये खुद बनाए थे, इनका टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। करेलों को आपने काटने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और ब्रश की मदद से आपने धो लेना है, क्योंकि बाद में हमने काटने के बाद हमने करेलों को बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। जैसे हम पकाने के लिए करेलों को धोते हैं ना, नमक लगा के छोड़ देते हैं तो उसकी सारी कड़वाहट निकल जाती है, लेकिन हमने इसमें से कड़वापन नहीं निकालना। हमने इसको काटने से पहले अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और फिर इसके स्लाइस काट लेने हैं, जैसे हम फ्राइज़ के काटते हैं। तो मज़ेदार से पकौड़े बनाने के लिए गोगी की रेसिपीज़ को ज़रूर देखा करें। यहाँ पे आपको बहुत अच्छी-अच्छी और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपीज़ मिलेंगी। और जिस तरह की आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। और आप मुझे किस सिटी से देख रहे हैं, ये भी ज़रूर मेंशन किया करें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और प्यारे-प्यारे कमेंट भी किया करें, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। तो यहाँ पे घोल जो है वो मैंने रेडी कर लिया है। और अब हम जो है करेले आपको दिखाते हैं कि उनको मैंने किस तरह काटा है। आपने भी सेम इसी तरह कटिंग करनी है। और यहाँ पे करेलों को काटने से पहले मैंने अच्छी तरह से ब्रश की मदद से वॉश कर लिया था, ताकि जो भी मिट्टी वगैरह होती है वो उतर जाए। इसको मैंने जैसे फ्राइज़ काटते हैं इस तरह मैंने स्लाइस काट लिए थे लंबाई में, क्योंकि लंबाई में ही ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आजकल बहुत ही प्यारे-प्यारे से करेले आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन। और आपने बिल्कुल फ्रेश करेले लेने हैं, बासी करेले नहीं लेने जो थोड़े नरम पड़ जाते हैं, उससे फिर पकौड़े अच्छे नहीं बनते। और इसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया। इसको नमक मैंने बिल्कुल नहीं लगा, जैसे हम नॉर्मली पकाते हैं तो काटने के बाद इसको नमक लगा के रख देते हैं ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। लेकिन इसकी कड़वाहट हमने दूर नहीं करनी, क्योंकि हम ये शुगर पेशेंट के लिए पकौड़े बना रहे हैं। तो इसका कड़वा होना बहुत ज़रूरी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके खून को साफ़ करता है। होता तो ये गर्मी के मौसम में ही है। और माशाल्लाह जब गर्मी की दोपहर में हम इसे कीमा करेला बनाते हैं, बीफ में बनाते हैं, मटन में बनाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। प्याज और करेले भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो आज हम इसके पकौड़े बनाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो इस तरह मैंने काट लिया है। अब जो पकौड़ों का घोल मैंने बनाया था बेसन का, उसके अंदर हम इसको एक-एक करके डिप करेंगे। एक साथ हमने इकट्ठे नहीं डालने और इनके हम पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पे गरम होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब हम एक-एक पीस जो है वो डिप करते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, क्योंकि करेले कच्चे हैं तो इसको हमने अंदर से भी पकाना है। अगर हम हाई फ्लेम पे इसमें डाल देंगे तो अंदर से तो कच्चे रहेंगे लेकिन ऊपर से पक जाएंगे। जैसे इसका गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आएगा लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए, तो हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से
इतने मज़ेदार ये पकौड़े बनते हैं और शुगर पेशेंट जब इसको दोपहर में चपाती के साथ खाएँगे तो वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि घर में जब हम बच्चों को आलू के फ्राइज़ बना के देते हैं तो बुज़ुर्गों का भी दिल चाह रहा होता है कि हमें भी फ्राइज़ दें, क्योंकि वो भी बिल्कुल बच्चे बन जाते हैं। तो इसलिए हम उन्हें इस तरह की चीज़ें बना के दें जो उनकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। मैंने इनको इतना डीप फ्राई किया है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे जो है करेले के पकौड़े रेडी हो गए हैं और माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा कलर आया है, आप देख सकते हैं। अब हम इनको निकालेंगे एक प्लेट में और इसी तरह हम सारे करेले जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। यानी करेले के पकौड़े जो हैं वो हम फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम का मैं बार-बार इसलिए कहती हूँ क्योंकि जो नए सीखने वाले होते हैं, उनको बताना ज़रूरी होता है, क्योंकि हाई फ्लेम पे जब हम पकाते हैं, तो रेसिपी हमारी ख़राब हो जाती है। हमेशा आप लो टू मीडियम फ्लेम पे रेसिपी को रेडी किया करें और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे पकौड़े जो हैं करेलों के वो रेडी हो गए हैं, इसे मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसी तरह हम सारे पकौड़े जो हैं वो रेडी कर लेंगे। और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं हमारे। और यहाँ पे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पकौड़ों को मैंने डिश आउट कर दिया है और थोड़े से धनिए और हरी मिर्चों के साथ इसे मैंने गार्निश किया है, जिससे ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस तरह की आप चटनी खाना चाहें, आप आप जो है वो उसके साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी करेले के पकौड़ों की रेसिपी, जो कि शुगर पेशेंट के लिए सेहत का ख़ज़ाना है। आपके घर में अगर कोई शुगर पेशेंट है तो आप इसे ये ज़रूर बना कर दें, वो बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, हालाँकि मैंने इसे डीप फ्राई किया है और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने हैं। और आपने इसमें बेकिंग सोडा जो है वो बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, यानी मीठा सोडा, आपने सिर्फ़ बेसिक मसाले डालने हैं। पकौड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि उनके घर में भी कोई शुगर पेशेंट है तो वो भी उसको बना कर दें और एंजॉय करें। आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। आप मेरी रेसिपीज़ पे लाइक्स बहुत कम देते हैं। अच्छे-अच्छे कमेंट किया करें, जिससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।